गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो ये वीडियो रिवीजन शुरुआत कर रहे हैं, ये 11th क्लास के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं प्यारे बच्चों। और आज का जो शुरुआत का टॉपिक है वो लेते हैं, मैंने आपसे जिक्र किया भी है, मोल कॉन्सेप्ट समझाना है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और मैं सॉल्व करने की प्रैक्टिस की वीडियो भी डालूंगा। बेटा क्या है जी मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट जनरली मोल एक फंडामेंटल यूनिट है जो डिस्क्राइब करती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस को। यानी मोल क्या है? मोल एक फंडामेंटल यूनिट है जो अमाउंट को डिस्क्राइब करती है, अमाउंट को डिफाइन करती है। अब आप कहोगे प्यारे बच्चों, अमाउंट को तो डिफाइन किलोग्राम भी करता है, किसी भी चीज की अमाउंट को किलोग्राम, ग्राम, ये चीजें डिफाइन करती है। बट मोल एक ऐसी यूनिक फंडामेंटल यूनिट है जो अमाउंट को ग्राम में भी डिफाइन कर सकती है, अमाउंट को उसके पार्टिकल में भी बता सकती है और अमाउंट को उसके लीटर में भी बता सकती है। दैट मीन्स इस एक मोल से यू कैन फाइंड द वॉल्यूम एज वेल एज मास एज वेल एज नंबर ऑफ द सब्सटेंस। अब इस मोल कॉन्सेप्ट से पहले एक छोटी सी टर्म समझते हैं, मोलर मास। क्या है जी मोलर मास? प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मोलर मास में कुछ मोलर मास मैंने सबस्टांसेस के, मॉलिक्यूल के और एटम्स के मोलर मास मैंने निकाल रखे, मैं इनको समझाता हूं, उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आए। देखो बेटा, नाइट्रोजन है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 14 इसका मास नंबर है, तो 14 ग्राम, जो 14 ग्राम होगा, मैंने इसको 14 ग्राम लिख दिया। ऑक्सीजन एटम है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 इसका मास नंबर है, इसको मैंने 16 ग्राम लिख दिया। O2 मॉलिक्यूल है, ये तो O2 एटम था, ये O2 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है। क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 की गुना कर दी। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता तो 32 ग्राम मैंने इसको दिया। इसी तरह से NaCl, Na का मास 23 और Cl का मास 35.5। दैट मीन्स 35.5 और 23 58.5 ग्राम मैंने इसको लिख दिया। इसी तरह से CaCl2 को 40 और 2 क्लोरीन है तो 2 से 35.5 111 ग्राम मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या देखा? एवोगैड्रो ने देखा कि जो ये मास नंबर है ना, किसी भी एटम का हो, किसी भी मॉलिक्यूल का हो, या फिर किसी का भी जो भी मास निकल के आता है, जैसे एटम का तो एक 14 ग्राम मास आएगा, मॉलिक्यूल का एक 32 ग्राम मास आएगा, O2 मॉलिक्यूल का, एक O2 मॉलिक्यूल का। तो एवोगैड्रो ने ये देखा कि जो 14 ग्राम आपका मास है, तो इस 14 ग्राम में जो पार्टिकल है, यानी 14 ग्राम में जो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, 14 ग्राम में जो नाइट्रोजन के पार्टिकल होंगे, वो 6.022 into 10 to the power 23 होंगे। इसी तरह से उन्होंने ऑक्सीजन के लिए चेक किया। मैं तो ये एग्जाम्पल लिया हूं, उन्होंने तो बहुत सारे कैलकुलेट किए प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में उन्होंने 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल मेजर किए। इसी तरह से जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 16 तो 32 ग्राम में इतने ही पार्टिकल उनको मिले। इसी तरह से अगर NaCl का उन्होंने 58.5 ग्राम मेजर किया तो 58.5 ग्राम में भी इतने पार्टिकल मिले। उसी तरह से CaCl2 में कि 111 ग्राम में इतने ही पार्टिकल मिले। और जब उन्होंने इसको 14 ग्राम को STP पर लिक्विफाई किया, 14 ग्राम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिमिट्स होती है, जिसको स्टैंडर्ड चीजें मानी जाती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लिया, स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब इस कंडीशन को लेकर के 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स को लिक्विफाई किया गया तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम बना। इसी तरह से ऑक्सीजन भी 16 ग्राम जो है उसका, वो भी 16 ग्राम ऑक्सीजन भी का जो वॉल्यूम लिक्विफाई हुआ वो 22.4 लीटर वॉल्यूम बना। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप लोगे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम, इतने पार्टिकल होंगे, वॉल्यूम भी 22.4 लीटर बना। तो इन सब से एक कंक्लूजन निकाला गया एवोगैड्रो साहब ने, और जो ये नंबर है, ये 6.022 into 10 to the power 23 है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, उन्होंने अपने नाम से रखा, Na से इसको डिनोट कर देते हैं। अब क्या है, जो ये आपका 6.022, ये एवोगैड्रो जो साहब है, एवोगैड्रो ने क्या फाइंड आउट किया इस बात से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आपका मोलर मास है और उस मोलर मास में इतने पार्टिकल होते हैं,
तो दैट मीन्स उन्होंने कहा कि जो ये मोलर मास है ना, मोलर का मतलब मॉलिक्यूल का या फिर एटम्स का जो ये मास है ना, उसमें फिक्स नंबर होते हैं, फिक्स वॉल्यूम होता है। तो ये क्या है, मोलर मास क्या है, इसको आप 1 मोल मान लो। अगर इस चीज को आप 1 मोल मान लोगे तो मान लीजिए नाइट्रोजन के आपके 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन में चूंकि 14 ग्राम मोलर मास हो गया, 14 ग्राम मोलर मास में 1 मोल हो गया, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। तो दैट मीन्स एवोगैड्रो साहब ने जो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, इसमें फिक्स पार्टिकल और फिक्स वॉल्यूम मिला, तो इन्होंने इसको 1 मोल सबस्टेंसेस मान लिया। यानी डेफिनेशन जो मोलर मास की बन गई वो ये बन गई कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंसेस। यानी ये किसका है, 1 मोल सबस्टेंसेस का मास है। यानी 14 ग्राम में 1 मोल होंगे, 14 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे, तो इसका मतलब इतने पार्टिकल भी 1 मोल के बराबर होंगे। 14 ग्राम में इतना वॉल्यूम होगा, तो इसका मतलब इतना वॉल्यूम भी 1 मोल के बराबर होगा। तो फाइनली मोलर मास को ये कैलकुलेट करना आ गया। अब मोलर मास के बाद में बात करें मोल की डेफिनेशन क्या बनेगी। अब मोल प्यारे बच्चों हर जगह किसी भी सबस्टेंसेस में जरूरी नहीं है वो 14 ग्राम ही मिले। ऑक्सीजन अगर आप निकालना चाहते हैं 16 ग्राम ही मिले। NaCl का अगर आप मोल निकालना चाहते हैं जरूरी नहीं है आपको NaCl 58.5 ग्राम ही मिले, आपको क्या पता कितना ग्राम में मास मिल जाए। तो लार्ज मास में मोल निकालने के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, यानी मोल बराबर मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या हो गया, जो 1 मोल का मास है। मोलर मास इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस। 1 मोल का मास पता हो तो आप, और बहुत ज्यादा मास पता हो तो 1 मोल के मास की वैल्यू पता हो, और बहुत ज्यादा मास पता हो तो डिवाइड लगा के नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता हो किसी सबस्टेंस के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपको पता है 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। जब 1 मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं तो आप इसकी वैल्यू 1 मोल के नीचे रखोगे, और पार्टिकल बहुत सारे हैं वो ऊपर रखोगे, तो नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएंगे। अगर आपको पता है 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, और आप वॉल्यूम किसी, आपके पास कोई क्वेश्चन में बहुत सारा वॉल्यूम दे दिया, तो बहुत सारे वॉल्यूम को ऊपर रखो और नीचे जो है 22.4 लीटर यानी 1 मोल की वैल्यू होती है, इसको भाग लगा दो तो नंबर ऑफ मोल निकल। तो मोल का जनरली फार्मूला हो गया मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यानी मोल मास से भी निकल सकते हैं, सबस्टेंसेस से, पार्टिकल से भी निकल सकते हैं, उसके वॉल्यूम से भी निकल सकते हैं। दैट मींस मोल इज द फंडामेंटल यूनिट विच डिस्क्राइब मास एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वॉल्यूम। तीनों चीज को डिफाइन करती है, इसलिए फंडामेंटल यूनिट अमाउंट को डिफाइन करती है। अमाउंट को डिफाइन करने की पहले बच्चों एक यूनिट और भी है, वो किलोग्राम है, ग्राम है, जानते हो, लेकिन मोल मास को भी डिफाइन करती है, पार्टिकल को भी और वॉल्यूम को भी। अब जो मैं कह रहा था वो लास्ट में भी मैंने लिख दिया है, यानी 1 मोल बराबर मोलर मास, यानी 14 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर होगा, यहाँ 32 ग्राम O2 1 मोल के बराबर होगा, यहाँ 58.5 ग्राम NaCl 1 मोल के बराबर होगा, और यहाँ 111 ग्राम CaCl2 1 मोल के बराबर होगा। यानी मोलर मास 1 मोल के बराबर होगा, जो कि मैं बता चुका हूं। और ये जो पार्टिकल हैं इस मोलर मास में इतने पार्टिकल होंगे, यानी अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो 14 ग्राम में इतने पार्टिकल, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे, और ये पार्टिकल की वैल्यू भी 1 मोल के बराबर होगी। और ये 22.4 लीटर भी वॉल्यूम भी इसी इन पार्टिकल्स को अगर लिक्विफाई करोगे तो एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम बनेगा। इसको आप मोलर वॉल्यूम भी कह सकते हो। और ये क्या होगा, ये जो है 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल के बराबर वैल्यू आप नीचे रखोगे तो नंबर ऑफ मोल आपके निकल के आ जाएंगे। एंड इसके बाद प्यारे बच्चों वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। मैं 2-3 क्वेश्चन अभी लूंगा और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। That's all.